शहर भाजपा अध्यक्ष द्वारा धर्म पर की अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष का पुतला दहन किया और भाजपा कार्यालय का घेराव कर गौमूत्र और शिप्रा के जल से शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। कांग्रेस का सत्यानाश हो, प्राणियों में सद्भावना, धर्म का नाश हो, कांग्रेस का सत्यानाश हो, प्राणियों के अधर्म का नाश हो। बता दें कि भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शहर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल द्वारा कांग्रेस का विनाश हो, धर्म का नाश हो कह दिया गया था। कांग्रेस ने इसे धर्म का अपमान बताते हुए शहर भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के चलते कांग्रेस ने क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय से शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला अध्यक्ष व विधायक महेश परमार के नेतृत्व में शहीद पार्क तक वाहन रैली निकाली, जहां नारेबाजी करते हुए शहर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल का पुतला दहन किया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव और शुद्धिकरण करने गौमूत्र व शिप्रा का जल लेकर पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने कार्यालय तक नहीं पहुंचने दिया और बीच में ही रोक दिया। इसको लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद सहमति बनी कि गौमूत्र और शिप्रा का जल एसडीएम एलएन गर्ग को सौंप दिया जाए, जो इसे भाजपा कार्यालय में छिड़क कर शुद्धिकरण करेंगे। इधर खबर मिलने पर भाजपा कार्यकर्ता भी कार्यालय में जमा हो गए थे, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला अध्यक्ष मुकेश परमार ने भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल द्वारा की गई टिप्पणी को धर्म का अपमान बताते हुए उनसे पद से इस्तीफा देने की मांग की है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अधर्मी संजय अग्रवाल मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो उजागर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की बात करती है, निश्चित रूप से आपने पूर्व में भी देखा, सारे मीडिया साथियों ने पूर्व में भी भगवान महाकाल के प्रसाद को झूठा करने का प्रकरण संजय अग्रवाल का हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नेताओं ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। कल फिर दोबारा धर्म का नाश करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके उज्जैन के मुखिया, हम कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। ये वो कांग्रेस है न जिसका सनातन में विश्वास रहा है, न इस राष्ट्र में विश्वास रहा है। आप देखिए कि सनातन को मानने का तो इनने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र ने ये कहा था कि सनातन को समाप्त कर देंगे। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जब राम जन्मभूमि का लोकार्पण हुआ, भगवान राम लला अपने धाम में विराजे, जब भी इन कांग्रेसियों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन एक कांग्रेसी वहाँ नहीं आया। और ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए ये प्रपंच झूठ और प्रपंच का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। इनके सारे आरोप मिथ्या है। माता की आराधना का पर्व नवरात्रि की देश भर में धूम है। शारदीय नवरात्रि के आरंभ होते ही शक्तिपीठ नगरी उज्जैन के माता मंदिरों में भक्तों का तांता लगना भी शुरू हो चुका है। उज्जैन में स्थित माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। माता हरसिद्धि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी रही हैं। यही कारण है कि विक्रम संवत की शुरुआत भी यहीं से होती है। शारदीय नवरात्रि में माता के दरबार में विशेष आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रत्येक रात्रि के समय दीपमाला प्रज्वलित भी होती है। माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार उज्जैन के इस स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी, जिसके चलते यह स्थान शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र बन गया। माता हरसिद्धि को उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी माना जाता है। करीब 4000 वर्ष पुराने इस मंदिर का शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि माता के दरबार में नवरात्रि पर भक्तों का मेला लगता है। पंडित राजू गोस्वामी के मुताबिक माता हरसिद्धि का मंदिर शक्तिपीठ होने से भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र भी है। पंडित राजू गोस्वामी ने बताया कि माता हरसिद्धि की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह और शाम विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद शाम 7 बजे माता हरसिद्धि की भव्य आरती होती है। ढोल नगाड़ों के साथ माता के दरबार में नवरात्रि पर विशेष आरती होती है। इस आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। वैसे तो माता हरसिद्धि के दरबार में रोजाना भक्तों का मेला लगता है, लेकिन
नवरात्रि में इनकी संख्या खासी बढ़ जाती है। नवरात्रि में माता हरसिद्धि के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ चलते हैं। देश विदेश से भी भक्त यहाँ पर आते हैं और माता हरसिद्धि से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माता हरसिद्धि भी अपने दरबार में आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। मंदिर परिसर में दीप मलिकाएं भी आकर्षण का केंद्र हैं। इन दीप मलिकाओं को 2 स्तंभों पर बनाया गया है, जिसमें से एक शिव और एक शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के समय इन दीप मलिकाओं को लगातार 9 दिनों तक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा भी विशेष धार्मिक पर्वों पर दीप मलिकाओं को प्रज्वलित किया जाता है। इन दीप मलिकाओं को रोशन करवाने के लिए भक्तों द्वारा नंबर लगाए जाते हैं। भक्त दीप मलिकाओं के प्रज्वलन की व्यवस्था कर मनोवांछित फल भी प्राप्त करते हैं। मान्यता भगवती का दरबार माँ हरसिद्धि देवी का प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है और माँ हरसिद्धि देवी कौन शक्तिपीठों में से एक है। माता सती की कोहनी यहाँ पर विराजित है और राजा वीर विक्रमादित्य जो है उनकी आराध्य देवी माता हरसिद्धि देवी है। आज नवरात्रि महापर्व का प्रथम दिवस है। प्रातः अभी घट स्थापना के साथ में नवरात्रि महापर्व का प्रारंभ हुआ है। आज जो है भगवती गज के ऊपर सवार होकर के पधारी हैं और माँ का प्रातः जो है अर्धरात्रि में विशेष जो पंचामृत पूजन करके विशेष श्रृंगार करके और आज से माँ 9 दिवस चतुर्भुज स्वरूप में जो कि रजत और स्वर्ण जड़ित मुखौटा है माता जी का, उसमें भक्तों को मनोहारी दर्शन प्रदान करेगी भगवती। 9 ही दिन ही भगवती अलग अलग स्वरूप में दर्शन देंगी। आज प्रथम दिवस जो है भगवती का शैलपुत्री स्वरूप में श्रृंगार है और माँ का उसी विधान से जो आज है गाय के शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। 9 दिन अलग अलग देवी के अलग अलग आराधना होगी, अलग अलग भोग प्रदान किए जाएंगे। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सोमवार को शहर के सबसे बड़े जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाया कि कई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर समय से मौजूद नहीं थे। इस पर उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए अनुपस्थित डॉक्टरों के वेतन कटौती के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मरीजों की सेवा में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर ने चरक भवन का निरीक्षण कर टोकन सिस्टम लागू करने, 2 दिवस में लिफ्ट सही करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले निरीक्षण के दौरान रोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए थे, जो कुछ वार्डों में तो दिखाई दिए हैं लेकिन कई अन्य वार्डों में गायब हैं। कलेक्टर ने सभी वार्डों में तुरंत रोस्टर लगाने को कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कौन सा डॉक्टर किस समय ड्यूटी पर है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की लिफ्ट बंद पाई गई, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। लिफ्ट बंद होने के कारण पिछले कई दिनों से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने यह भी साफ किया है कि वे भविष्य में भी समय समय पर अस्पताल का औचक निरीक्षण करते रहेंगे। उनका लक्ष्य है कि दूर दराज से आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं और अच्छा इलाज मिल सके। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आज औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। पर्पज ये था कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल स्टाफ हैं वो यहाँ पे जो दूर दराज से हमारे मरीज आते हैं उनको समय पे जो मरीज को सुविधाएं को लाभ देना है, जो इलाज देना है वो दें। उसी क्रम में देखा गया कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो टाइम पे उपस्थित नहीं हैं, उनके वेतन कटौती की कार्रवाई की जा रही है और नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जैसे कि भविष्य में इस प्रकार की जो चीज़ें हों ना उत्पन्न हो। और जो ड्यूटी रोस्टर लगने चाहिए, पिछली बार भी जब मेरा भ्रमण हुआ था तो कुछ वार्डों में देखने को मिला है, कुछ वार्डों में अभी भी नहीं लगा है, कुछ ओपीडी सेंटर्स पे उसको लगवाया जा रहा है। एक जो और कमी देखने में आई वो लिफ्ट की है। लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है बताया गया है मुझे। 2 दिन में उसको ठीक कराया जाएगा, उसके लिए सभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और भविष्य में भी इस तरीके के निरीक्षण होते रहेंगे, जिससे कि जो जैसा मैंने बताया जो दूर दराज से हमारे लोग आते हैं यहाँ पे सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, उसको शासन की मंशा के अनुरूप दवाएं, इलाज वो सब सही समय पे मिल सके। जैसा मैंने बताया, जानकारी में आया है कि लिफ्ट जो है बीच बीच में ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसा मैंने बोला 2 दिन में इसको ठीक कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार मेरे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, तो इसको तुरंत ठीक करा लिया जाएगा। और जैसा आप बता रहे हैं कि
कल की जो घटना आप बता रहे हैं उसमें यहाँ पे कौन थे और उसकी जिम्मेदारी वो भी तय की। इंदौर स्थित त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी में त्रिवेणी हिल्स सामाजिक विकास समिति द्वारा लोकार्पण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति ने सीनियर सिटीजन जोन बनाकर बुजुर्गजनों के लिए एक विशेष स्थान तैयार किया जहां वे अपने विचार और अनुभव साझा कर सकते हैं। समिति के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीनियर सिटीजन जोन का पार्षद गोपाल अग्रवाल एवं मंडल अध्यक्ष सतीश सिंदल की उपस्थिति में पूजन कर जोन का फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पार्षद ने संबोधित करते हुए कहा कि कॉलोनी के लोगों ने काफी अच्छी पहल की है। सीनियर सिटीजन जोन बनाकर अपने पूर्वजों की स्मृति में कुर्सियां लगाई हैं, जो काफी सराहनीय काम है। एक ऐसा स्थान बनाया गया है जहां हमारे बुजुर्ग जन साथ बैठकर विचार और अनुभव साझा कर सकते हैं। समिति ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का अभिनंदन किया और कार्यक्रम के अंत में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन अजय शर्मा एवं पारस नागर ने किया। आभार कोषाध्यक्ष मनीष वर्मा ने माना। इस मौके पर आरपी सिंह बेस्त, राजेंद्र सिंह राठौर, राधेश्याम पोरवाल, ओम प्रकाश, जगदीश शर्मा, जयप्रकाश द्विवेदी, जितेंद्र राठौर, श्रीवास्तव, केसरीमल जैन, बीडी बैरागी, रमेश पचोर, देवेंद्र व्यास, भूपेंद्र सोलंकी, बबीता गहलोत, प्रभा व्यास, विभा यागिक, प्रीति वर्मा, विजय सिंह सिकरवार, अजित उपाध्याय, जितेंद्र गुहा, नवीन दीक्षित, मनीष पंडित, मनीष परमार, विवेक दोहरे आदि लोग मौजूद रहे। आप सभी कॉलोनी वासियों के आपके उज्जवल भविष्य और निरंतर सफलता की मैं मंगल मान करता हूं और आपका समाज निश्चित ही स्वच्छ और सुंदर और आदर्श बनेगी। सबसे पहले तो मैं त्रिवेणी हिल्स के सभी अध्यक्ष जी, पूरी कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत बधाई। एक नई पहल और बहुत सुंदर पहल, ये बुजुर्गों के लिए एक स्टेप बनाया है जहाँ पर बुजुर्ग बैठ सके, घूम सके। उनके साथ एक पेड़ माँ के नाम जो मोदी जी का आह्वान है उसको और माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के द्वारा बताए गए कार्यों को पूर्ण रूप से करना, इन सबको शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हमने जो है मंडल अध्यक्ष अपने जो है सतीश कौशिक साहब और हमारे पार्षद प्रतिनिधि महोदय गोपाल अग्रवाल जी के, उसमें हमने जो है कार्यक्रम को स्वागत का रखा हुआ था। उन्हीं के मार्गदर्शन में इस कॉलोनी में हमने एक सीनियर सिटीजन जोन बनाया कि इसमें हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो आके यहाँ बैठेंगे, शाम को अपनी योजना बनाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे, बैठेंगे। और एक अच्छी पहल करी हम लोगों ने पार्षद जी के माध्यम से। इस कॉलोनी की स्वच्छता के लिए भी हमने एक अभियान चलाया था हमारे अग्रवाल जी के उसे मार्गदर्शन में। तो हमने पूरी वहां से लगा के आखिरी तक की रोड, जो हमारी 1 से लगा के 23 तक की जितनी रोडें हैं, वो भी हमने आपके माध्यम से उन्हीं को भी साफ सफाई करी है। ये हमारा एक बड़ी पहल है हमारी। आज हमने जो है एक पेड़ माँ के नाम से, हमारे मोदी जी का स्लोगन है कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाया जाए, तो वो भी आज हमने जो है एक पेड़ माँ के नाम से लगाया है।